सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग रोग मुक्त रहें, यही हमारा पूरा प्रयास रहता है। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने शरीर को पूर्ण रूप से रोग मुक्त रख सकें, बड़े सस्ते उपाय के द्वारा और बड़े ही आसानी से जिसको आप कर सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैंसर न ठीक होने के कौन कौन से मुख्य कारण हैं, क्योंकि कैंसर भी आज हमारा बड़ा कॉमन हो गया है और कैंसर एक लाइलाज की तरह होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कौन कौन से प्रमुख कारण हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम कैंसर से पीड़ित होते हैं या जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि कैंसर है, तो कैंसर शरीर के किसी भी अंग में क्यों न हो, बिल्कुल ठीक हो सकता है। बस थोड़ा सा आपको जाने अनजाने अपनी गलतियों को समझना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। क्योंकि हम लोग इलाज करते रहते हैं कैंसर का और शुरू में थोड़ा सा आराम मिल जाता है, बाद में बढ़ना फिर शुरू हो जाता है, जिसमें भी हम कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, ऑपरेशंस, इन्हीं तीनों के बीच में हम अपने शरीर को लड़ाते रहते हैं और हमारा शरीर लड़ता रहता है। और धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाएं जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं। कभी थोड़ा सा आराम हुआ, बाद में फिर हमारे कोशिकाएं जो हैं घटना शुरू हो जाती हैं और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। इसमें सबसे मुख्य कारण ये जानना जरूरी होता है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी है कि जिस तरीके से हम इलाज की तरफ इतना कंसंट्रेट रहते हैं, जिस तरीके से हम इलाज की तरफ इतना पूर्ण विश्वास करते हैं, जिस तरीके से इलाज की तरफ हम बिल्कुल रेगुलर रहते हैं, उसी तरीके से हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ हमारे लिए पथ्य है, क्या चीज़ हमारे लिए अपथ्य है, कि क्या चीज़ हमारे को कैंसर से अगर पीड़ित हो जाएँ तो उस समय हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को सही रूप में नहीं जानेंगे तो कैंसर से छुटकारा नहीं मिलेगा। केवल इलाज कराते इलाज की विधियाँ चेंज हो सकती हैं, कभी कीमोथेरेपी, कभी रेडिएशन, कभी ऑपरेशंस, इस तरह की चीज़ें उसके में प्रोसेसेस उसके चेंज हो सकते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलेगा और इसी में हमारा जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। तो कौन कौन से जो प्रमुख कारण हमारे हैं, जो कि हमारे खाने के रूप में हमें उन चीज़ों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कि जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि इन चीज़ों को एक बार आप केवल छोड़ के तो देखिए। जहाँ आपको पता चल जाए कि आपको कैंसर हो गया है, डिटेक्ट हो गया है, जिस भी बायोप्सी के द्वारा, जिस भी प्रोसीजर के द्वारा आपको कंफर्म हो गया है कि हमारा शरीर के अंदर कैंसर हो गया हो, वो शरीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी कैंसर हो, ऐसा नहीं कि मतलब प्रोस्टेट में कैंसर है तो उसका इलाज अलग है, किडनी में तो अलग है, लीवर में तो अलग है, या ब्लड में है तो अलग है, इंटेस्टाइन में है तो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। लंग्स में है तो अलग है, कैंसर ब्रेन में है तो अलग है, ऐसा नहीं है। कैंसर तो कहीं भी हो सकता है बॉडी में, और उसका इलाज की पद्धति जो है वो मूल रूप से एक ही प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें बिल्कुल, और अगर जिन चीज़ों को बताने जा रहे हैं, अगर इन चीज़ों पे आदमी शुरू से ही कंट्रोल करता रहे तो उसको कैंसर होगा ही नहीं। ज़्यादातर कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन जब पता चल जाए कि हम कैंसर से पीड़ित हो गए हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल 100% छोड़ देना है, यानी पूर्ण रूप से त्याग कर देना है, कम से कम 1 साल के लिए। आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे, कहीं किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ का रिजल्ट आपके सामने आपको स्वयं आएगा। आपको इन चीज़ों के सामने आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करें, ताकि हर आदमी जो है इस विधि को जान जाए और अब घर बैठे पूर्ण रूप से कैंसर को स्वयं से भगा सके। या कैंसर अगर हम इससे पीड़ित कोई भी घर का आदमी हमारा है, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा कोई संबंधी हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे पड़ोसी हों, जिनको कि आप पूर्ण रूप से उनको बता सकें कि भैया आप जो कुछ कर रहे हैं उसको तो करते रहिए, जिस तरह का भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो चीज़ बताई जा रही है इनको बिल्कुल त्याग दीजिए, यानी बिल्कुल छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए। ऐसा नहीं कोई ज़िंदगी, एक बार आप इनको छोड़ कर देखिए। जैसे मान लीजिए सर्दी हो गई तो कहा गया भैया ठंडी चीज़ें मत खाओ, किसी चीज़ को मतलब खांसी आ रही तो कहा गया भैया ये चीज़ें मत करो, जब तक कि ठीक नहीं है तभी तक तो ना। तो जैसे ही कैंसर शरीर के अंदर आपका डिटेक्ट हो जाए कि हम कैंसर से पीड़ित हैं, उसी दिन से
आप इन चीज़ों का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनको आप कापी कलम लेकर नोट करिए और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। तो नंबर 1 चीज़ हमारी है चाय और काफ़ी, बिल्कुल छोड़ दीजिए। शक्कर और शक्कर की बनी चीज़ें, जिस पदार्थ के अंदर शक्कर मिला हुआ है या जिस पदार्थ जो भी पदार्थ हमारे खाने के शक्कर के द्वारा बने हुए हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल 100% छोड़ दीजिए। और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के द्वारा बने हुए किसी भी प्रकार के पदार्थ और जानवरों से किसी भी प्रकार का प्राप्त हुआ, चाहे अंडा हो, चाहे मांस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स उसी दिन से बिल्कुल बंद कर दीजिए। एल्कोहल यानी शराब को बिल्कुल त्याग दीजिए। तंबाकू और तंबाकू से बनी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। तेल और तेल से बनी चीज़ों को बिल्कुल 0% कर दीजिए। जो चीज़ भी आप खाइए बिना तेल के खाइए। नमक और किसी भी प्रकार का नमक हो, चाहे हमारा सेंधा हो, चाहे हमारा काला नमक हो, चाहे ये अपना व्हाइट साल्ट हो, इसको बिल्कुल त्याग दीजिए। चावल को बिल्कुल त्याग दीजिए। गेहूँ और गेहूँ से बनी चीज़ें, विशेष तौर से मैदे, गेहूँ के बाद मैदे की चीज़ें बनती हैं, इन चीज़ों को भी बिल्कुल त्याग दीजिए। और किसी प्रकार के फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड या किसी प्रकार के आउटसाइडर प्रोसेसिंग फूड्स को बिल्कुल त्याग दीजिए। एकदम नोट कर लें सर इन चीज़ों को, इसके चमत्कार आप जैसे कैंसर से आपको शुरू हो जाए, कैंसर डिटेक्ट हो जाए, उसके बाद जैसे आपका किसी भी तरह का इलाज कर रहे हो, हमें इलाज से मतलब नहीं है। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए आप, उसके बाद आप उसके परिणाम देखते रहिए। और कोई ऐसी गंभीर चीज़ के अंदर नहीं जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये इन चीज़ों को छोड़ने के बाद आप जीवित नहीं रह सकते, दोनों चीज़ें हैं। इन चीज़ों को छोड़ने के बाद आप आराम से जीवित रह सकते हैं। और इन चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, किसी भी प्रकार की किसी भी पद्धति का इलाज आप करा रहे हो, फ़ायदा 10%, 5%, 15% कुछ दिन के लिए होगा, बाद में बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, और कितनी सस्ती चीज़ें हैं। तो आज हमने आपको जो बताया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए कि इन चीज़ों को कैंसर पीड़ित वाले लोग बिल्कुल त्याग दें। और यही प्रमुख कारण है, यही मुख्य कारण है, यही कैंसर के पैदा होने के लिए शरीर के अंदर, या कैंसर बीमारी शरीर के अंदर कैसे होती है, इन्हीं चीज़ों के द्वारा होती है। कल के वीडियो में हम आपको ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, इन चीज़ों को त्याग देने के बाद, इन चीज़ों को छोड़ देने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको भरपूर खाना है, भरपेट खाना है, जितना खा सकें उतना खाइए। और देखिए आप अपने कैंसर को अपने शरीर से स्वयं से भगाइए। क्या क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में हम कल आपको चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचाएँ। आपका यही सबसे बड़ा परोपकार होगा, आपका यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा, आपकी यही सबसे बड़ी सेवा होगी। क्योंकि आज कैंसर जो है हमारा सर्दी जुकाम बुखार की तरह फैल रहा है। लोग शरीर गल जाता है, लेकिन इसका परिणाम या इसका रिजल्ट अंत तक कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें पूर्ण आशा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर पसंद करे होंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने का शेयर करें। सत्यमेव जयते।